वृत्त, इस सिक्के तथा पिज्जा को देखिए, इनकी आकृति गोल है। ऐसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त ऐसी वक्राकार बंद आकृति होता है कि किसी एक स्थिर बिंदु से इसके वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होते हैं। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इस चित्र में O वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त पर बिंदु A, B, C, D तथा E लेते हैं और उन्हें O से जोड़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी रेखाखंड एक समान लंबाई के हैं? इस प्रकार ज्ञात होता है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE। हम इन रेखाखंडों को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार हम वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब AB पर ध्यान दीजिए। AB रेखाखंड वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है। AB दो त्रिज्याओं OA तथा OB से मिलकर बना है। हम इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं। अब स्पष्टतः AB बराबर OB जोड़ OB तथा हम जानते हैं कि OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अतः हम लिख सकते हैं AB बराबर 2OA बराबर 2OB। इस प्रकार व्यास वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। अब हम रेखाखंड AE पर विचार करते हैं। यह ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ता है जो आवश्यक रूप से केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। हम ऐसे रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ध्यान दीजिए कि व्यास AB भी वृत्त की जीवा है। वास्तव में व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। अब हम AE का एक वक्राकार भाग लेते हैं। वृत्त के इस भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। अब यदि हम OA तथा OE को जोड़ते हैं तो इस क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड वृत्त का वह अंतः भाग होता है जो किसी चाप तथा दो त्रिज्याओं से घिरा होता है। यदि हम OA तथा OE के बजाय जीवा AE को जोड़ते हैं तब इस क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। एक अर्ध वृत्त को देखिए। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को एक अर्धवृत्त कहते हैं। अतः अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग होता है जिसमें व्यास के अंत्य बिंदु इसकी सीमा बनाते हैं। अब वृत्त को देखिए। इसमें वृत्त के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र को छायांकित किया गया है। इस क्षेत्र को वृत्त का अंतः क्षेत्र कहते हैं। हम देखते हैं कि केंद्र O वृत्त के अंतः भाग में स्थित है। वृत्त से बाहर का क्षेत्र वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। बिंदु X, Y तथा Z वृत्त के बाहर स्थित है। अब छायांकित भाग पर ध्यान दीजिए। इसे वृत्त की परिसीमा कहते हैं। अतः बिंदु A, B, C, D तथा E वृत्त में स्थित है। इस परिसीमा की लंबाई कितनी है? यही इसकी परिमाप है। वृत्त के परिमाप को हम उसकी परिधि कहते हैं। अतः वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी वृत्त की परिधि होती है।